गुरुजी जय शनिदेव। जय शनिदेव जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ गुरुजी, जैसे कि हमारे बाबा भोलेनाथ के प्रसाद है एक, जैसे कि भांग हो गए, धतूरे होंगे, गांजा हो गए, जिसमें हम भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं ताकि हम उन्हें इस चीज़ को स्वीकार करें और हमें शांति प्रदान करें। और हमारे देश के जैसे कि नागा बाबा साधु हो गए, अघोरी बाबा साधु हो गए, उचिल्ला में भरकर गांजा फूकते, क्या कहाँ तक तार्किक है, कहाँ तक ये सत्य है गुरुजी? अब मैं आपको ये बात भी बता देता हूँ, आज ये रहस्य से भी पर्दा उठा देता हूँ। लोग ये सोचते हैं भगवान भोलेनाथ कहाँ रहते हैं, बताना जरा। यह शमशान में या कैलाश पर्वत पे बर्फ में? दोनों ही जगह कहाँ है? दोनों ही जगह वो हैं। ये तम के देवता कहे जाते हैं कि तम प्रधान देवता है। भगवान तम जो है, संसार में जितना भी तम है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। कहाँ रहते हैं भाई, बताना जरा। शमशान में रहते हैं। शमशान में जाके क्या सीख मिलती है कि सबने यहीं आना है, इसलिए सद्गुण बढ़ाओ, भगवान की भक्ति करो और फिर जो है ऊपर के लोकों में जाओ। ठीक है, सबने मरना है। हम किसी के मरने पे जाते हैं जब ये सोच के नहीं जाते। अगर ये सोच के जाए तो कभी जीवन में किसी का बुरा ना कर पाए कि हमें भी यहीं आना है, एक दिन हमें भी ऐसे ही जलना है, हमारे शरीर को भी ऐसे ही जलाया जाएगा। हमारा शरीर तो कहते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अपने आप को आत्मा समझते ही नहीं है। तो अब दूसरी बात, भगवान शंकर जब वहाँ रहते हैं तो जो शमशान में रहता है वो खेत क्या बोएगा भाई? ठीक है ना, भांग और धतूरा बोने वाली फसलें नहीं है। अब कोई बोए, अब कोई बेचे तो बात अलग है, लेकिन भांग और धतूरा कोई शुरू से ही अपने खेतों में बोता है क्या, बताना मेरे को? अपने कहीं और किसी जगह पे लगाता है क्या, बताना मेरे को? अपने आप होती है। अब शमशान में रहने वाला अघोर साधना करता है। अघोर का मतलब है जो घोर नहीं है, ठीक है, जिसमें कोई बल ही नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? और जो सबसे प्रिय साधना है, सबसे छोटी साधना है, और जिसमें आदमी मुक्तावस्था में घूमता है, जिसका संसार से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बोएगा क्यों जब वो खाएगा नहीं? तो वो खाएगा क्या और बोएगा क्या? खाने के लिए वो बनेगा योगी, खाने के लिए वो बर्फ पे रहेगा, कुछ खाएगा ही नहीं। एक न मक्खी न मच्छर, केवल शरीर का नाद सुनाई देगा और अंतर ध्यान होगा, लीन होगा। कोई चीज परेशानी नहीं करेगी, ना घर दिखाई दे रहा है, ना गृहस्थी दिखाई दे रही है, दूर दूर तक बर्फ के पहाड़ है। तब आप अपना नाद सुनेंगे, अंतर ध्यान हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। जब विषय नजर नहीं आ रहे तो विषय का भोग क्या करने की सूझेगी? एक। दूसरी, जब आप शमशान में बैठे हैं, भांग धतूरा फ्री में होता है वहाँ, तो भगवान को उसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं कि आप शमशान में रहते हैं, आपको वहीं के आसपास जो चीजें होती हैं हम आपको वही फूल पत्र चढ़ाते हैं, क्योंकि आप इनमें रहे हैं, ये आपको प्रिय है। भगवान को तुम बिच्छू चढ़ा दो, बिना काटे बिना मारे, जिंदा चढ़ा दो, वो फिर भी परेशान होंगे, वो भोलेनाथ है। चढ़ा दो, चढ़ा के देखो तो सही। भगवान को तुम सर्प चढ़ा दो, क्यों चढ़ा दो? क्योंकि सर्प शमशान में पाए जाते हैं। बोलो है कि नहीं? क्योंकि शमशान के आसपास हमेशा कैसी भाव भंगिमा होती है, बताना जरा। उस भूमि की कैसी भाव भंगिमा होती है? उज्जड़ होती है, खुज्जड़ होती है, बिल होते हैं दुनिया भर के, कोई ना कोई वो हो जाता है, क्या कहते हैं, वैसा पेड़ हो जाता है उसका जो ये सर वाला होता है, ऐसा पेड़ हो जाता है, झाड़ हो जाते हैं, झंकार हो जाते हैं। तो वहाँ भाई सांप नहीं होते क्या? हमारे गांव में शमशान थी, उसके आसपास दुनिया भर का ऐसे भंगड़ंगड़ था, बेर वेर। भगवान को बेर भी पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हमारे गाँव की तो शमशान में बेरी उगी है, और वैसी भी दोनों तरह की। बताओ, अब आपने शमशान में ये पौधे देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं, तो वही चढ़ता है जो भगवान शमशान में रहते हैं। शंकर भगवान जो शमशान निवासी हैं और जो शमशान में रहने वाले हैं, और इसलिए उनको रुद्र भी बोलते हैं। और जो संसार से विमुख रहते हैं, जो भोलेनाथ हैं, मतलब कैसे भी प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न कैसे हो गए कि शमशान में गए, आप घर से कुछ नहीं ले गए, आपके पास पत्ता था, और आप शमशान में गए, आपने भोलेनाथ को पत्ता चढ़ा दिया, बाबा यही है, भांग का पत्ता चढ़ा दिया, धतूरे का चढ़ा दिया। उसने ये कहाँ लिखा किसी भी ग्रंथ में कि वो भांग पिया करते थे और उन्होंने इतनी भांग घोट ली, और गोरा घोट दे भांग, और ये और वो। ये तो सब जो पीने खाने वाले हैं, ये अपनी भड़ास मिटाते हैं ऐसे, और कुछ नहीं करते। और एक बात बताऊं, आधी जो जनसंख्या भांग पी के और वो लेके आती है, क्या बोलते हैं, कांवड़ लेके, उनके घर में दुख और दोष इसलिए है क्योंकि वे भगवान भोलेनाथ को समझ ही नहीं पाए हैं कि वे कांवड़ ले क्यों रहे हैं। कांवड़ केवल भक्ति के लिए लाई जाती है कि मैं वह गंगा का जल वो भगवान भोलेनाथ आप पर चढ़ाता हूँ लाकर, जो पवित्र है, पीने के लिए निर्मल है, और वो आपके पास यहाँ तक मौजूद नहीं है, जबकि आपके सर से निकला हुआ है। मैं आपकी ये मदद करता हूँ कि मैं आपके सर पे, आ गए ना, आया समझ में? जो भगवान का शिवलिंग है, ये लिंगीय शरीर होता है, ये सूक्ष्म शरीर होता है, और जब हम ऊपर से डालते हैं तो सर पे ही डालते हैं। कभी कोई ये समझे कि
हम इसको गलत वे में ले नहीं, ये भगवान का सबसे शुद्ध और उत्तम स्वरूप है। आपका भी एक लिंगीय शरीर है, आपका भी एक सूक्ष्म शरीर है, उसको विज्ञान भी मानता है कि आपकी एक एस्ट्रल बॉडी है। आया ना समझ में? और ये उसका स्थूल प्रकार है। जैसे आपको गंगा जी का एक पुत्र महाभारत में नजर आता है, क्या नाम है उसका? भीष्म। अब आप बताओ, गंगा खड़ी हो गई और क्या कहते हैं, वो कैसे कर देगी, पुत्र उत्पन्न कैसे कर देगी? किसी ने देखा गंगा को स्त्री रूप में घूमते हुए? बोलो, था ना, लेकिन गंगा पुत्र भीष्म नहीं थे। उसके प्रमाण है सारे के सारे। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, राम के युग में समुद्र देवता त्राहिमाम करते आए और उन्होंने एक चौपाई कही, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधि। हे प्रभु, जैसे ढोल को पीटने से ही वो सही वाद्य के रूप में बजता है, गंवार जैसे कोई आदमी मूर्खावस्था में रहता है और उसको बताते कुछ है, करता कुछ है, और हम एक बार उसको धमका देते हैं तो फिर वो ठीक चलता है, ठीक काम करने लगता है। जैसे एक बनिया के भाई मेरे पास रहते थे, वो दिमाग से ऐसे ही थे, वो कभी नहाता नहीं था, लेकिन एक आदमी के यहाँ मैंने उसको छोड़ दिया, उसका नाम था लल्ला, कत्यावली वाला। ठीक है, वो उसको डराता धमकाता, सवेरे नहला देता, ठीक है, और तो और अपनी भैंसों का गोबर भी गिरवाता, लेकिन जब मंदिर में आरती होती तो वो घंटा बजाता रहता जितनी देर आरती होती, और रोज नहाने की उसको आदत पड़ गई। जो आदमी पहले जीवन भर नहीं नहाता था, यानी कि 6-7 महीने में एक बार नहवा दिया तो नहवा दिया, वो आदमी रोज नहाने लग गया और रोज घंटा बजाने लग गया मंदिर में, उसकी ऐसा अभ्यास डाल दिया। तो शूद्र पशु नारी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। शूद्र का मतलब यहाँ उससे है जो आपके घर की सेवा करता है। जब आपके घर की कोई सेवा करता है और वो आपके घर की बातों में दखल देने लगता है, तब उसको धमका देना सही होता है। भगवान समुद्र देव जो है वो अपनी उपमा उनसे कर रहे हैं जो इस तरह समझाए जाते हैं, जो इस तरह धमका के समझाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे गलती हो गई। गलती क्या होगी? भगवान स्वयं आके 3 दिन 3 रात बैठे रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब समुद्र देवता को तो ये पता है, तो सामान्य मानव है। अब देखिए, भगवान के बुलाने में सामान्य मानव के बुलाने में ये अंतर है, क्योंकि भगवान मानव का ही रूप लेके आए और इसलिए उन्होंने विलाप भी किया, इसलिए उन्होंने जो है रुदन भी किया। किसके लिए? सीता के लिए विलाप किया, रुदन किया, और लक्ष्मण के लिए विलाप और रुदन किया। कोई भी प्रक्रिया उनकी जो है, आज भी मैं तुम्हें बताता हूं, भगवान का जन्म किस लिए हुआ बताओ आप? भगवान का जन्म हुआ राक्षसों को मारने के लिए। उस समय सबसे बड़ा पृथ्वी पे राक्षस एक ही था, वो था रावण। कौन था? रावण। अगर रावण को भगवान का शरीर ना दिखाई देता, पसीने आने वाला, और भगवान के आदमी के लक्षण ना दिखाई देते, तो रावण पहले ही दिन ना मान लेता ये भगवान है, पहले ही दिन ना शरण पकड़ लेता, फिर मरता कैसे? बता दो मेरे को, नहीं आया समझ में? लेकिन रावण ने मरने के बाद क्षमा मांग ली, तो भगवान को भी पता था ये ज्ञानी है, लेकिन इसलिए मूर्खता बस मुझे पहचाना नहीं, केवल मानव समझ के। तब भगवान ने उसको क्षमा करके अपने हृदय में, अब भगवान तो भगवान है, ठीक है, अगर वो पापी और नीच देखने लगे और आपकी अवस्था देखने लगे कि ये तो इतना बड़ा पापी है, इसका मैं उद्धार कैसे कर सकता हूँ, अभी तो इसके पाप खत्म नहीं हुए, तब फिर भगवान करेगा क्या? ऐसा भगवान हो ही नहीं। इसलिए राम का जो चरित्र था वो इतना सटीक था, कुछ हद। तो भगवान ने क्या किया कि उसका उद्धार कर दिया, और जब रावण मरा तो उसका जो तेज था वो भगवान के हृदय में समा गया, क्योंकि उसने अंतिम समय पे क्षमा मांग ली। क्या मांग ली? क्षमा। भगवान का अनन्य भाव से हो गया कि अब मैं तेरा हो गया और तेरे अलावा मुझे इस टाइम कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वैसे ही जैसे गजराज ने मांगी थी, गिरा ने पकड़ लिया, गजराज ने कहा कि अब तो जो इस संसार का मालिक है वो आ जाए मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मैं उसकी शरण ग्रहण करता हूँ। भगवान विष्णु बैठ के आगे गरुड़ पे और ग्राह को मार दिया अपने चक्र से और गजराज को बचा लिया। हम यही बात नहीं सोचते कि भगवान भगवान ही है, हम भगवान का कोई पार नहीं पा सका। अब देखिए, हनुमान जी महाराज के गुणों की और भगवान राम के गुणों की चर्चा करते हैं। हम कौन है चर्चा करने वाले? छोटा मुंह बड़ी बात। एक छोटे से पक्षी के मुख से इतनी बड़े ग्रंथों की रचना है, एक छोटे से छछुंदर के मुख से इतने बड़े ग्रंथों की रचना है। ऐसे ऐसे भगवान के चरित्र हम क्या अंकन करेंगे? ठीक है, ये तो ऐसे ही होगा जैसे छोटा सा पक्षी समुद्र को सोखने की बात कर रहा है, जैसे छोटी सी गिलहरी पूरे समुद्र पे वो रखने की बात कर रही है, क्या कहते हैं, पत्थर रखने की बात कर रही है और जोड़ रही है उनको, है ना? तो मनु भैया ऐसी शुद्रता तो कर नहीं सकते, ठीक है। और शूद्र ने शुद्रता कर भी दी तो भगवान ऐसी बातों का बुरा मान नहीं सकते, और वो मैं शुद्रता जरूर करूंगा। अब ध्यान रखिए कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी,
ठीक है ना। अपनी नारी भी कई बार क्या करती है, गलती करती है, तब हम अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं, कई बार वो उच्च अवस्था में उच्च आवाज में बात कर जाती है, आदमी को इन बातों का बुरा लगता है, तब वो ऐसे घूर के ही देखता है तो वो समझ जाती है अभी मैंने ये बात नहीं कहनी है और इसका अवसर ठीक नहीं है। वो अपने कुल में और लोगों के साथ बैठा है, किसी की नारी नहीं बोल रही है, लेकिन बीच के भाई की नारी बोल रही है, तब वो बीच का भाई अगर समझदार है तो वो उसको केवल एक आंख भर घूर के देखेगा और तब वो समझ। और एक बात, ढोल को घूर के ताक के देखने से ढोल बजाना आ जाता है। आपको पता है इस बात का कि जो ढोल बजा रहा है, ढोल बजाना सीखना नहीं पड़ता, अगर आप उसको देख ही लेंगे ना ये ऐसे ऐसे बजा रहा है, तब भी आप उसको कुछ ना कुछ सीख। ऐसा दुनिया में दूसरा कोई वाद्य नहीं है। पहली बात तो इनके अर्थ ही गलत निकाले जाते हैं, भाई ये कह दिया भाई शूद्र पशु नारी, भाई ये कह दिया भाई वो तो ये कह दिया भाई ये कह दिया। अरे ये और ताड़ना का मतलब शिक्षा देना होता है, ये सभी शिक्षा ऐसे दी जाती है सभी को। शूद्र को, सेवक को शिक्षा कैसे दी जाती है, केवल घूर के देख के, ठीक है। ढोल को सीखना है ताड़ के सीख सकते हो आप, उसको बिना ताड़े आप उसको सीख नहीं सकते, यानी कि उसको मारना पड़ेगा, यहाँ मारना है। और शिक्षा भी ऐसे होती है कि ताड़ने से देखने से उसको सीख जाते हो आप, ये उसकी शिक्षा है। आगे ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब विषय पे आते हैं। भगवान ना तो पाप देखते हैं ना किसी के पुण्य देखते हैं, फिर भगवान की तुलना कैसे करें, ऐसे करें कि हनुमान जी भगवान शंकर है, भगवान शंकर भोलेनाथ है, तो हनुमान जी भी भोलेनाथ है। अब जब हनुमान जी भोलेनाथ है तो भोलेनाथ के क्या गुण है, सदैव ध्यान में लीन रहना, भक्ति करना इष्ट की, और सदा ध्यान में बैठे रहना, और संहार तब करना जब जरूरत पड़े, उससे पहले करना ही। जब कामदेव नाचता नाचता पैर ही मार रहा है घुंघरू वाले, तब तो भस्म होगा ही कि नहीं होगा, होगा। जब धृष्टता ही कर रहा है, भोलेनाथ तो बैठे आंख बंद करके, आजा भाई। अब वो आ गया तभी आंख खुली है तीसरी, उससे पहले आंख नहीं खुली। जब देख लिया तो ये जो हलाल विष है ये सारी पृथ्वी को और पूरे संसार को समग्र को उगल जाएगा, तब उसको गले में धारण कर लिया। भोलेनाथ तो भोलेनाथ ठहरे। अब भोलेनाथ भक्ति करते हैं, अब उन्होंने सेवक का रूप लिया हुआ है। अब सेवक क्या है, सेवक क्या है, भगवान हनुमान जी का अगर अवतार राक्षसों को मारने के लिए हुआ होता, मारने के लिए नहीं हुआ, ये मैं तुम्हें बताऊं, तो वो पहले बाली को मार देते, क्योंकि सुग्रीव उसका मित्र था, मार देते कि नहीं मार देते। जो भगवान ही है वो बाली को मारने में क्या देर लगाते, बाली के पास एक शक्ति तो है, सिद्धि तो है। हनुमान जी भी पीछे से आके काखी भर के मार देते, गर्दन तोड़ देते। बोलो सही बात। भाई, आगे से नहीं मार सकते, पीछे से काखी भर के गर्दन तोड़ देते। भगवान का तो काम ही ये है कि तुझे यहाँ से नहीं मारूं, यहाँ से नहीं मारूं, यहाँ से नहीं मारूं, तो बेटा आजा, मैं तुझे दरवाजे पे बैठ के मारूंगा। हिरण्याकश्यप को ऐसे ही तो मारा था, तो भगवान से बड़ा उपदेशक तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने जैसा वरदान मांगा उसको दे दिया, लेकिन किसी चीज का तोड़ नहीं है। जैसे आज के वकील सब चीजों का तोड़ निकाल लेते हैं, आज का भारत का रिश्वत खाने वाला सब चीजों का तोड़ निकाल लेता है ना, ऐसे भगवान नहीं निकाल सकते क्या? सरकारें सब चीजों का तोड़ निकाल लेती है, तो भगवान को कम बुद्धि मानते हो क्या अपने से? बोलो, नहीं मानते। अब हनुमान जी का एक गुण क्या है कि वो विप्र का यानी कि ब्राह्मण का भी वेश धारण कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी भगवान को पहचान लेते हैं। किसको पहचान लेते हैं? भगवान को पहचान लेते हैं। अब लंकिनी को एक घूसा मारा, अक्षय कुमार को मारा, इनके अलावा हनुमान जी ने किस किस को मारा? सुरसा को मारा? नहीं मारा ना, और भी बहुतों को नहीं मारा जो रास्ते में मिले। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उनको पता है मारने के लिए मेरा अवतार हुआ ही नहीं है, मेरा तो शिक्षा के लिए अवतार हुआ है, मेरा तो बुद्धिमता के लिए अवतार हुआ है, मेरा अवतार तो ब्राह्मण के लिए हुआ है, मेरा अवतार तो विप्र रूप धारण करने के लिए हुआ। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ ये हुआ कि ब्राह्मण का मतलब ये है कि जो भगवान को पहचान ले वही ब्राह्मण है। आगे ना समझ में? अब भगवान को पहचाना नहीं है, ब्राह्मण बन के बैठ गया, ठीक है, तो नकली झोली है। फिर तुम में और काल नेमी में तो कोई अंतर है नहीं, है कोई अंतर भाई? फिर तुम में और काल नेमी में कोई अंतर बिल्कुल कदापि है ही नहीं। तो भगवान को कैसे पहचानना है ये हनुमान जी सिखाते हैं। इसलिए जब हनुमान जी का जाप करता हूँ तो चहूँ और शांति हो जाती है। कहाँ हो जाती है? चहूँ और शांति हो जाती है। जब जाप बंद किया तभी तुमने अशांति दिखाई। जब तक हनुमान जी का जप करता रहा तुम्हारे अंदर बिल्कुल शांति थी। कोई प्रेत खेलने वाला था वो भी बंद हो गया और बिल्कुल चुप माहौल चल रहा था। सब ओम हम पवनंदनाय स्वाहा ओम कर रहे थे। अब तुम्हें अगर कल शक्ति देखनी है तो कल मैं राम जी का जप करूंगा। आप देखोगे सारे प्रेतों पे जोर पड़ रहा है,
सारे प्रेत दब रहे हैं। क्यों? राम जी का अवतार किस लिए हुआ था? धनुष किस लिए चढ़ाया था? राक्षसों को मारने के लिए। जो आपके अंदर प्रेत आदि बसे हुए हैं, राक्षसी तो है आपके। क्या है? अब राक्षस इस रूप में आते हैं कि वो आपके शरीर में ही रहते हैं। जैसे क्रोध एक राक्षस है, काम एक असुर है, ठीक है। क्रोधासुर कामासुर मारे, मया अहंतासुर संगारे, है ना। करबद व्यास अनुने कीनी, दंत तोड़ गीता लिख दी। माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जन्म मनावे मंगल मूर्ति, करे सभी जन उत्सव पूजा, बप्पा मोरिया सबने दूजा, पढ़े 40 मंगलकारी, टाले गणपति विपदा भारी, 40 दिन नित पढ़े पढ़ावे। अगली लाइन बताओ, कौन बताएगा? रोग दो सब छूमन। ये हनुमान चालीसा नहीं है, गणपति चालीसा है जो मनु भैया के हाथ से लिखी गई है। छोटी वाली बुक इसमें नहीं है, जो पुराने वाली बुक है। आगे ना ऐसे तो गणपति जी उनके सारे कार्य को शुद्ध कर देते। तो गणेश जी ने इन असुरों को मारा, तो ये असुर आज नहीं है क्या? है नहीं क्या? है नहीं? काम असुर है कि नहीं है? है। काम इतनी असुरता में बदल जाता है, फिर हम ऐसी ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि फला लड़की का रेप हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। ये काम ही तो था जो असुर का रूप धारण कर गया। क्रोधासुर, क्रोध ऐसा असुर रूप धारण कर लेता है कि आदमी पिस्टल लेके ढूंढता फिरता है और 4-5 को मार आता है। ये असुर ही तो है। लोभासुर, लोभ ऐसा असुर है कि वो पड़ोसियों तक को मार देता है। सालों को मार दो, इनकी जमीन हथिया लो, अपने भाई तक का विनाश कर देता है, ठीक है। लोभ ऐसा असुर है। लोभ में आप अपने भाई को, माता को, पिता को, सबको धोखा दे देते हो, बहनों को धोखा दे देते हो। ये लोभ ही तो है, ये असुर तो है। असुर नहीं है ये? बोलो। और ये सब असुर हमारे अंदर रहते हैं, बाहर नहीं रहते। कहाँ रहते हैं? जहां आपने जगह दी वहीं ये पनप गया, बड़ा हो गया, एकदम में आ गया। आपने जगह इनके लिए छोटी कर दी, ये छोटा हो गया। तो इसलिए इनसे बचो। और इसके अलावा जो और बहुत सारे असुर हैं वो भी तो आ रहे हैं ना बॉडी में। क्यों? क्योंकि जब इनको हमने जगह दी है तो वो भी जगह लेंगे, और जब उन्होंने जगह ली तो ली क्यों नहीं? फिर तो वो हमारे ऊपर हावी हो गए। बोलो जय शनिदेव। मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई, और उस बात में हनुमान जी और राम जी की 2 तरह से तुलना हुई, और वो मैंने बताया। इसलिए राम जी का जो मंत्र है, कोई ये सोचे कि आपको शांति देता है, नहीं। उसमें प्रेतों के लिए अशांति है, असुरों के लिए अशांति है। इसका मतलब किसी को काम सताता हो, लोभ सताता हो, मोह आता हो, वो भगवान राम का जप करे, तब वो शांत हो जाएगा। इसलिए जो राम की नीति है वो क्या है? ये देखो कि राम राज्य आ गया। राम राज्य आ गया, इसका मतलब असुर घबरा गए, असुरों का नाश हो गया। चाहे वो कामासुर थे, क्रोधासुर थे, लोभासुर थे, अहंतासुर थे, है ना। जिनको अहंकार है उनका भी बल तोड़ दिया। अब ये देखिए कि आप एक राज्य को देखिए। अब यहाँ से देखिए कि योगी राज क्या कर रहे हैं। योगी ने क्या किया? क्या राम राज्य की वो स्थापना कर रहे हैं? हाँ, उसकी तरफ चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो क्रोध के मारे असुर है उनका वो विनाश कर रहा है, उनके वो घर ढा रहा है कि नहीं ढा रहा है? जिन्होंने क्रोध में दूसरों का नुकसान किया, दूसरों से छीना झपटी की, जो लोभासुर है उनका भी वो ऐसे ही विनाश कर रहा है। और लोभासुर कैसे भी हैं? ऐसे भी हैं कि वो जीप लेके घुमा रहा है कि भाई किसी ने आपके बगल में प्लाट लिया है और उसको कोई और कब्जा रहा है, और उस मालिक का नंबर आप पे नहीं है, तो आप पुलिस को फौरन फोन करें, उसको बिना पता बताए ही उसका प्लाट छुड़ा दिया जाएगा। चाहे उसको पता ना चले, लेकिन उसका प्लाट छुड़ा दिया जाएगा। भाई इसको पता है पड़ोसी को ये किसी और का था और तू इस पे कब्जा कर रहा है, उसको आने दे, उसको बुलाते हैं, ठीक है ना। अगर तेरा कब्जा नाजायज पाया तो तू गया काम से। इसलिए अब क्या बताया कि इस चौराहे पे कोई लड़की को छेड़े, अगले चौराहे पे पकड़ लो, मार दो साले को, टांग में गोली। ऐसे ही तो है ये राम राज्य, नहीं तो और क्या है। लेकिन इस राम राज्य में एक बात है कि असुर को मारना है। क्या है? मारना है, असुर को पनपने नहीं देना है। लेकिन क्या शिव का राज्य ऐसा है? नहीं, शिव का राज्य और भी शांति का है। क्यों? क्योंकि वहां असुरों को भी जगह है, वहां प्रेतों को भी जगह है। शिव के साथ प्रेत रहते हैं, असुर पनपते हैं। भगवान शंकर ने सारे असुरों को वरदान दे दिया। कैसे दे दिया? शुक्राचार्य को संजीवनी दे दी। मैं तुम्हें बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो तो ध्यान से सुनो, ठीक है। शिव का राज्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि शिव तो सबके हैं। अब वो क्या करते हैं? रावण मांगेगा, 4 दिन खड़ा होगा, मैं गर्दन दे रहा हूं, शिवास्त्र चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये गर्दन देने वाले बहुत है भगवान को, कभी तुम ये सोचो, ठीक है।
और गर्दन देने वाले ऐसे हैं कि वो पड़ोसियों के बच्चे को भी उठा के उनकी गर्दन दे देते हैं, लेकिन वो तांत्रिक कहलाते हैं, आज भी हैं। ठीक है, वे गर्दन देने वाले, कोई सुअर काट रहा है, कोई बकरा काट रहा है, कोई मुर्गा काट रहा है, कोई कबूतर को ही मार दे रहा है, कोई तो बिच्छू को, और क्या कहते हैं बत्तख को, और क्या छिपकली, अंडे, मेंढक, मुर्गा, और पता नहीं क्या क्या दे रहा भाई, हद हो गई ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शिव के राज्य में तो प्रेत भी हैं, सर्प भी हैं, व्याघ्र भी हैं, सब है शिव राज्य में। तो नहीं समझे? राम राज्य चाहिए। राम राज्य चाहिए। क्या, कौन सा राज्य चाहिए? राम राज्य। वहाँ असुरों को जगह नहीं है राम के राज्य में, और शिव के राज्य में तो है जगह। लंका में जहाँ केवल असुर रहते हैं, वहां जाके देवता को बसा जाते हैं। देवता कौन है? विभीषण, है ना? कौन है? विभीषण। विभीषण पहले ही दिन भगवान का वरदान लेके भगवान से एक ही बात पूछता है कि मैं उसकी पूजा करना चाहता हूं जो अब अवतार लेगा भगवान विष्णु का। तो वो कहते हैं राम अवतार लेंगे। पहले ही दिन से राम का मंदिर बना के, राम के पैदा होने से पहले राम का वो करने लग जाते हैं भजन। कितनी बड़ी बात है। तो एक बार विभीषण जी के लिए तालियां मिले। अब जो कुल की गति को बढ़ाता है, रावण जैसा भाई नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, ये शब्द विभीषण के लिए लगाते हैं। कितनी गंदी बात है हमारी, ठीक है ना? इसको किसने बनाया? घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी विभीषण को नाम बताते हैं कि ये घर का भेदी था इसलिए लंका ढा दी इसने। ये नहीं समझ में आता, लंका बचा दी। ठीक है, लंकेश के कुल का अगर कोई आदमी रह गया तो वो विभीषण रह गया। आगे सारी संतानें विभीषण से चली। भगवान ने अपने समान उसका कुल बना दिया। ठीक है, विभीषण को सारा राज्य दे दिया। ठीक है, और उन स्त्रियों की इज्जत बचा ली जो उन राक्षसों से डर रही थी, तड़प रही थी और उनकी मारी हुई थी। कितनी अबलाओं को वे लूट लूट के ले जाते थे, कितनी क्या कहते हैं ऋषियों की स्त्रियों को कैद कर लेते थे। तुम्हें तो ये पता नहीं, जब भगवान राम की स्त्री को कैद कर लिया तो उनको नहीं करेंगे? तो ऋषियों की गर्दन नहीं काटी उन्होंने, राक्षस थे वे, तो उनको क्या लग रहा था? नहीं समझे आप? इन बातों को जब गहनता से सीख जाओगे, गहनता से समझ जाओगे, तब सार बुद्धि में आने लगेंगे। बुद्धि के तार तार खुल जाएंगे, विवेक खुल जाएगा आपका। तब आपको पता चलेगा मूल क्या है। और जब मूल उसको जान जाएंगे, जैसे उन्होंने पूछा क्या बिना गुरु के मुक्ति नहीं? अरे गुरु तो आत्मा है, आत्म दर्शन किया बिना मुक्ति कहाँ संभव है? अब ये गुरु समझ लिया जो शरीरधारी है। अब जो शरीरधारी है वो इच्छाधारी भी है साथ में। वो सोचता है, धीरे धीरे पूछता रहता है चेला कितना अमीर है। हाँ, तो बैठा बैठा कहता रहता है जी यहाँ एक भवन बनना है और मैं ये सेवा आपको सौंपना चाहता हूँ श्रीमती जी, आप तो हमारी बहन है। ठीक है, वो सेवा इसलिए सौंप रहा है, उसको पता है इसका पति IAS है, कुछ ना कुछ दबाए पड़ा होगा, तनख्वाह इतनी है। ठीक है, कुछ तो देगा। क्यों फौजी साहब? नहीं जी, है ऐसे होता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना होता है कि हमने एक गुरु बना लिया। अब हमने गुरु जी को कह दिया गुरु जी मैं यहाँ माता के दर्शन करने आया हूँ। कौन से पर्वत पर? विंध्याचल पर्वत पर। बोला बेटे आते हुए 4 किलो अखरोट ले आना, 6 किलो बादाम ले आना, 2 किलो वैसा वाला प्रसाद ले आना, है ना? और माता रानी के यहाँ से, ज्वाला माई के यहाँ से, अब कामाख्या से ज्वाला माई पहुँच जाओ। बोला वहाँ से 2 किलो। बोला जी मैं सारे दर्शन करूँगा, वहाँ से 2 किलो वो सेब वाली वो जरूर लेके आना, वो बहुत अच्छी लगती है मेरे को। चेला तो मर गया उसी टाइम, वो ना बतावे आगे मैं गुरु जी यहाँ गया हूँ। ठीक है कि नहीं? हाँ, चेले ने बताया, बोला गुरु जी मैं लड़की की शादी कर रहा हूँ। गुरु जी लड़की की शादी में कुछ देने तक तो गया। ठीक है, गुरु जी का एक अलग था सोने का मुकुट और बनवाना पड़े। बहन जी ऐसा गुरु चाहिए तुझे, है जो लोभी हो, लालची हो, आपकी संपत्ति पे नजर रखे, ऐसे गुरु का करोगे क्या भाई? गुरु जी मेरे को इतना पता, हमारा गुरु लालची नहीं है। नहीं गुरु जी सुनते जैसे कोई बोलते हैं ना आप संगत लगा लो आती है तो। भाई जिसकी जैसे बुद्धि होती है वैसा ही तो तार छिड़ेगा उसका। नहीं समझे भाई? जैसा वाद्य होगा, कसा हुआ किसने है, बनाया हुआ किसने? अरे आपके मनु भैया के सारे तार शनिदेव ने कस रखे हैं। कभी तुम ये सोचो। बोलो शनिदेव महाराज की। इस रात को आके खड़ा हो जाता है, पावन तरीके से शक्तिपात करता है, शरीर के रोम रोम खुल खुल जाते हैं और भगवान की महिमा गाते हैं गदगद। बोलिए शनिदेव महाराज की। आओ हम सब प्रार्थना करें फिर से।
बोलिए हे शनिदेव महाराज, हे जगत कल्याणकारी देव, कलयुग के अधिपति नाथ, हे कलयुग में न्याय करने वाले भगवान सूर्य के सुपुत्र, जब आप इस मानव जीवन में कुछ स्वस्थ करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने आते हैं, सभी भक्त आपके सोने से जड़े हुए सींग वाले भैंसे के ही दर्शन कर माला माल हो जाते हैं और आपकी कृपा से अभिभूत होकर सन्मार्ग पर चलते हुए सदा कल्याण की राह पकड़ते हैं और हमेशा हृदय से कह उठते हैं कि हे छाया नंदन शनि, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जो गोघृत से प्रसन्न होने वाले हैं और जिनको पायस, तिल, तेल, तेलान, तिलन और लड्डू आदि, मालपुआ आदि पसंद है, जो पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं, जो शमशान निवासी हैं, जिनके आगमन से ब्रह्मा ऋषि तारागण तक पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, वो शनिदेव महाराज हमेशा हमारे जीवन में आनंददायक, कष्टहीन, लाभदायक भावों में आए, हम पर कृपा करें, हम पर करुणा करें, हमारे सभी के शीश पर अपना वरद में हस्त रखें और अपनी करुणा हमारे वंश पर करें, उसको गति दें, वृद्धि दें, समृद्धि दें, अपना लाभ दें, अपना बल दें, हम पर अपनी कृपा करें, अपनी भक्ति दें। वे यशस्वी शनि, वे सूर्य के सुपुत्र, अनंत बाहुबल वाले, जब तीर कमान और शतुनीर धारण करके चलते हैं, हाथ में भाला लेकर चलते हैं, तो उनकी वह नीलाभा श्याम वर्ण सभी भक्तों का, सभी संतों का, नागों का, यक्षों का, किन्नरों का, विद्याधरों का, मुनि गणों का मन मोह लेती है और भक्तों पर उनकी तरंगे, उनकी आभा तरंगे, उनकी वरद में तरंगे, उनके ब्रह्मरंध्र से अंतर तक समा जाती हैं, ये बड़े तेजस्वी हो जाते हैं और उच्च स्वर में कहते हैं, हे सूर्य नंदन शनि, आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। हे शनिदेव महाराज, हमें धर्म मार्ग पर चलाए रखना, हमें सन्मार्ग पर चलाए रखना, हमारे से धर्म विहित कोई काम ना हो, किसी का नुकसान ना हो, हम सबकी सेवा करने के लिए इस शरीर को उपयोगी समझे और सदैव आपके दिखाए कल्याण में मार्ग पर रहे,
ऐसी हम पर अपनी अनुकंपा करना, हमें शरणागति देना। दोनों हाथ उठाकर 3 बार बोलेंगे, हे नाथ त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।